हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज जो आप सभी देख रहे हैं ये जो फ्रॉक है ऑफ शोल्डर बेबी फ्रॉक है। तो ये फ्रॉक आप सभी के साथ मैं कटिंग और सिलाई दोनों शेयर करी हूँ। किस तरह से मैंने तैयार करी हूँ फ्रेंड्स, उस तरह से आप सभी पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और नाप लेना भी बताई हूँ और कटिंग भी बताई हूँ। पूरी आसानी के साथ आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है मेरी बेटी का नाप ले रही हूँ। तो नाप किस तरह से लेना है, यहाँ पे शोल्डर जो है यहाँ पे शोल्डर पे हमें रखना है और यहाँ पे सीट जो होता है हमारा, तो सीट के थोड़ी सी नीचे लेना है 1 इंच। इस तरह से देखिए यहाँ पे शोल्डर से हमें 1 इंच थोड़ा सा नीचे हम रखे हैं। तो 17 इंच का हमने इसका जो लंबाई है 17 इंच का रखी हूँ। उसके बाद हम ले रहे हैं छाती। यहाँ पे देख रहे हैं तो छाती जो है 22.5 है। तो इस तरह से फिटिंग ले फ्रेंड्स की लूज भी ना रहे और फिटिंग भी जस्त ना रहे। तो फिटिंग नाप लेने टाइम हम एक उंगली हमारा जो है आसानी से अंदर जा सके, इस तरह से नाप ले। और यहाँ पे मैं कमर का नाप ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए तो मेरा जो उंगली है देखिए अंदर ही है। तो 21.5 इंच का कमर है। फिर हमें क्या करना है, हमें ले लेना है सीट। यहाँ पे जहाँ पे हमारा 17 इंच हमने लंबाई लिए है उधर ही लेना है। और यहाँ पे हमारा जो 2 उंगली है 2 उंगली लूज रखना है। आप सभी को मैं आसानी के साथ बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 उंगली लूज रख के मैं रखी हूँ। तो पूरा जो उसका नाप है 25 इंच हो रहा है। और यहाँ पे हमें गला ले लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये गला ले लेना है और फिर बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। फिर आप आ जाते हम यहाँ पे कपड़े पे। तो कपड़ा जो है ये हमारा जो कपचन वगैरह रहता है उससे ही मैं बनाने वाली हूँ। तो ये कॉटन का था तो मैं रखी थी ड्रेस का। तो फिर मैं मेरे बेबी के लिए बनाऊंगी। ये 4 पदर ली हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लंबाई डाल देना है। जो हमारा लंबाई है तो लंबाई में 1 इंच प्लस करके डालना है नाप। तो 17 इंच लंबाई था, 1 इंच प्लस किए तो 18 इंच हमारा लंबाई हुआ है। और 5 इंच का हमने शोल्डर और गला रखे हैं। यहाँ पे देख रहे 5 इंच का छाती का दूरी जो होता है वो रखी हूँ और 11 इंच पे कमर रखी हूँ। और यहाँ पे जितना हमें शोल्डर रखी हूँ फ्रेंड्स उतना ही हमें यहाँ पे लंबाई भी, मुंडा का लंबाई भी रखना है और चौड़ाई भी रखना है। इस तरह से देखिए ये। अब यहाँ से हमें छाती का नाप लेना है जो हमने 5 इंच का लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा छाती है उसमें 22.5 इंच छाती है, उसमें हमें प्लस करना है 2 इंच। और 2 इंच प्लस करने के बाद होता है 24 इंच। तो 24 इंच को हम चौथा भाग करेंगे, 4 भाग तो 6 आता है, 6 100 आता है। यहाँ पे भी हमें कमर में भी वैसा ही करना है, 21.5 में प्लस 2 इंच करना है। तो 23 इंच होता है। तो यहाँ पे 23 इंच होता है, 23.5 इंच। तो इसमें हमारा जो होगा कमर का नाप उसका चौथा हम निकालेंगे। और चौथा निकालने के बाद यहाँ पे 5.25 जो है हमारा कमर का नाप हो रहा है। फिर हम यहाँ पे सीट कटिंग करेंगे। तो सीट में जो है फ्रेंड्स हम 3 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 इंच प्लस किए हैं। तो 3 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ये सीट जो होता है इसका लूज रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं तो 28 इंच और 7 इंच इसका चौथा हुआ। तो उतना हमने नाप डाल दिया है। और यहाँ पे जो हमने नाप डाले हुए हैं तो उसको हम इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे। और उसके बाद आप सभी को आगे का
प्रोसेस बताती हूँ। तो इस तरह से हमें करना है। कोई भी आप पट्टी ले सकते हैं शेप देने के लिए। ये नहीं है कि आपको परफेक्टली सिलाई का ही पट्टी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन सा भी सिलाई का पट्टी ले सकते हैं। तो मेरे पास था तो मैंने यूज किया, आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें शोल्डर से यहाँ से हमने शेप दिया हुआ है मुंडा का, और 1 इंच बढ़ाते हुए हमें मार्जिन भी रखना है 1 इंच बढ़ा के, क्योंकि हमारे जो बेबी है फिटिंग हो जाएगा तो उसको हम लूज भी कर सकते हैं, इसलिए। और इस तरह से हम कटिंग करेंगे। और आप बिगनर हैं तो आप ध्यान रखें कि मार्जिन रख के ही कटिंग करें। तो यहाँ पे हमने 3 इंच का ही गला रख रही हूँ, इसमें मिलाई नहीं हूँ, क्योंकि गला जो है नहीं तो नीचे हो जाएगा। और ये जो है फ्रॉक जो है इसमें जस्ट गला नहीं रहता है, नहीं तो आपका जो शेप है वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए 3 इंच लंबाई और 2 इंच का मैंने चौड़ाई रखे है, और यहाँ पे मैं गोलाई कर दिए हैं दोनों को एक ही साथ। और इसको भी हमने कटिंग कर लिए है। यहाँ पे देखिए, कटिंग करने के बाद हमें इसको दोनों को अलग अलग करना है। देखिए आप, यहाँ पे हमने छटका लगाई हूँ, तो आप सभी भी इस तरह से करें। तो इससे क्या होता है, हमारा जो फिटिंग वगैरह का जो नाप होता है तो हमारा ध्यान में रहता है कि हमारा कौन सा किधर है। और छटका लगाना बहुत अच्छी बात है। आप जब सीख रहे हैं, बिगनर है, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने कट लगा रही हूँ, जो हमारे पीछे साइड का जो हुक रहेगा उसमें। और तो 2 इंच का मैंने कट लगाई हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं। गला छोटा होने के वजह से आप इस तरह से करेंगे तो गला भी छोटा भी रहेगा, तो फिर हुक लगा देंगे, एक ही हुक लगने वाला है। और इस तरह से हमने इसको पट्टी जोड़े हैं, ये देखिए इस तरह से सिलना है। आप सभी को मशीन पे मैं नहीं दिखाई हूँ, मैं ऐसा ही आप सभी को सिलाई का शेप बताने वाली हूँ, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। तो यहाँ से हमें शोल्डर मार लेना है, और शोल्डर मारने के बाद हो जाता है तो मैं यहाँ पे जो गला पट्टी जोड़े थे और मुंडा पट्टी, तो वो आप सभी को दिखा दे रही हूँ कि इस तरह से जोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से आप सभी सिलाई कर सकते हैं। मैं सिलाई करने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, मैंने जो है मुंडा का जो पट्टी हमने कटिंग किए थे, तो उसको हमने जोड़ के लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे छोटी छोटी मैं जो कट लगाऊंगी इस तरह से। और कट लगाने के बाद फिर मैं फिर से इसको दाब टिप लगाऊंगी, ये देखिए। तो और आप जब करते हैं तो थोड़ा सा नाखून से इस तरह से प्रेस कर दीजिए, और फिर इस तरह से आप सिलाई करिए दाब टिप। यहाँ से हमें सिलाई करना है, सभी को इसी तरह से सभी को सिलाई करना है। और यहाँ पे सिलाई करने के बाद हमें जो ये फ्रिल का जो नाप हमने अभी ही ले लिया है, तो ये पीछे का साइड है, तो ये यहाँ पे पीछे का साइड हमने 4.25 पे रखी हूँ। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं परफेक्टली, शोल्डर से नीचे 4.25 पे इस तरह से। और आगे की तरफ मैंने 4 पे रखी हूँ, इस तरह से देखिए, इस तरह से। तो आप सभी भी इस तरह से करें। और आप सभी को कोई मिस्टेक होता है तो आप सभी कमेंट में बोल सकते हैं हमें, तो फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी।
फिर यहाँ पे मैं फ्रिल जो जोड़ूंगी तो उसके लिए हमें इस तरह से कपड़ा कटिंग करना है। 4-4 इंच का, पहले 4.25 ले रही थी तो फिर कपड़ा नहीं पुरता, और फिर मैं यहाँ पे 4-4 का जो है फ्रिल का जो पट्टी है वो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ नाप लेके। इस तरह से देखिए। तो इसी तरह से आप कितने भी बड़े साइज या छोटे साइड का आप कटिंग कर सकते हैं। आपकी कपड़ा कितना है उस हिसाब से। मैं 4-4 इंच का ही रख रही हूँ। ये 3.5 इंच का जो ये पट्टी है तैयार होगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से इसका जो किनार है दोनों तरफ से हमें सिलाना होगा। और इस तरह से हमें फ्रिल करना है। इस तरह से हमें फ्रिल करने के लिए मैं दिखा दे रही हूँ। तो ये क्या हो रहा है, फर्श पे जो ये स्लिप कर रहा है और इस तरह से हमें किनार को मार देना है दोनों तरफ से। फिर ये करने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रिल भी कर लिए है और दोनों तरफ से जो किनार टिप भी लगा लिए है मैंने। तो सभी मैंने फ्रिल बना के लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे हमें देखना है कि हो रहा है कि नहीं। तो आप सभी को दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से जोड़ना है। ये देखिए, तो इस तरह से जोड़ना है हमें, इस तरह से। और यहाँ पे जो हमने मुंडा की तरफ जो हमें रखना है, तो हमने जो रखने वाले हैं तो 2.5 इंच का रखी हूँ। 2 इंच और आधा इंच इस तरह से हमने रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं क्यों इस तरह से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कोई हमारे जो व्यूवर्स है हमें कमेंट करते हैं कि मैडम आप अच्छे से बताते हैं, इसलिए हम सब आपका वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि मैं वही आप सभी को बताने का कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं आप सभी के लिए मैं आवाज़ सेट करती हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, इसी तरह से हमें जोड़ना है। इस तरफ भी हमें 2.5 इंच लेना है। और कपड़ा क्या हो रहा है कि इसमें मैं पिन नहीं लगाई हूँ, तो इसलिए क्या हो रहा है कि अंदर से गोला इधर से अटक गया है पीछे से। तो मगर इस तरह से जोड़ना है। आप सिलने टाइम आप परफेक्टली जोड़िए इस तरह से। तो चलिए मैं मशीन पे सिलाने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है, यहाँ पे फ्रिल भी हमने जोड़ के आ गई हूँ। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, आगे पीछे इस तरह से जोड़ दिए हैं। और फिर हमें इसको फिटिंग करना है। तो फिटिंग करने के लिए हमारा जो ये फ्रिल हमने मुंडे में लगाए हुए हैं, तो इसको अंदर करते हुए हमें फिटिंग करना है। और आसानी के साथ आप फिटिंग कर सकते हैं। फ्रिल के वजह से आपको फिटिंग करना परेशानी नहीं होगा। तो आप सभी इस तरह से ही फिटिंग करें और अच्छे से आप अपने बेबी के लिए इस तरह से करेंगे तो आपकी बेबी भी खुश हो जाएंगे। इस तरह से फ्रॉक बनाएंगी तो। और मेरी बेटी तो बहुत ही खुश हुई है। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं तैयार। आप सभी को मैं दिखा दे रही हूँ कि इस तरह से जो है पूरा लुक इस तरह से दिख रहा है, ये देखिए। और परफेक्ट बैठे हैं। तुरंत से मेरी बेटी को पहनाई थी और आप सभी के साथ भी शेयर करी हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं गुंजन का जो लुक है कुछ इस तरह से है। और इस तरह से ये जो फ्रॉक है ऑफ शोल्डर बेबी फ्रॉक, तो आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल है फ्रेंड्स। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिए। अपने फैमिली या दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।